तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल होने वाले हैं? आज 19 दिसंबर है और 19 दिसंबर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई थी। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज ने ये दावा किया था कि 19 तारीख को अमेरिका में खुलने वाली फाइल मोदी की कुर्सी हिला सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। और इस वक्त जो फाइल खुलने बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और स्पेशल रिपोर्ट के अंदर। आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को दुनिया की सबसे बदनाम फाइल्स खुलने जा रही थी और आज वो फाइल खुल चुकी है दोस्तों। फाइल खुलने के बाद ही ये मान लीजिए हाहाकार मच चुका है। दावा किया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि 19 दिसंबर को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस बारे में दम भरा था कि 19 दिसंबर को देश को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। किन किन लोगों का नाम इस फाइल्स के अंदर निकलकर सामने आया है? दुनिया की सबसे बदनाम फाइल्स खुल चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल होने वाले हैं? आज 19 दिसंबर है और 19 दिसंबर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई थी। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज ने ये दावा किया था कि 19 तारीख को अमेरिका में खुलने वाली फाइल मोदी की कुर्सी हिला सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। और इस वक्त जो फाइल खुलनी शुरू हुई है और इस फाइल में जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि इस फाइल ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर सत्ता में बैठे धन्ना सेठों की नींद उड़ाकर रख दी है। तो क्या इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है? क्या इस लिस्ट में प्रधानमंत्री जी का नाम आने के बाद उनकी कुर्सी खतरे में पड़ेगी? पूरी जानकारी क्या है एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम जानकारी आपको दे रही हूं कि कैसे अमेरिका में खुलने वाला इस फाइल से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप जान लीजिए दोस्तों, हर तरफ हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग और उद्योगपति के नाम आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस लिस्ट में जिस शख्स का नाम आया है उस नाम को सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है, इनके नाम का सिक्का चलता है। और बिल गेट्स का जो नाम है इस फाइल में सामने आया है। एप्स्टीन स्कैंडल से जुड़ी हुई 68 नई तस्वीर जो है वो इस फाइल के जरिए खुल गई है। महिलाओं के साथ बिल गेट्स की तस्वीर वायरल हो रहे हैं, हर तरफ इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है और कई बड़े नेता और उद्योगपति के नाम भी आने अभी बाकी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो दावा किया गया था, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही गई थी कि इस फाइल से, जो एप्स्टीन स्कैंडल फाइल है, उस फाइल में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की खबर बिल गेट्स को लेकर सामने आई है, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं फाइल खुलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे उद्योगपति, नेताओं के नाम भी आने शुरू हो गए हैं। तो आज का दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस आने वाले हैं और इस दौरे के बाद क्या और कैसी तस्वीरें सामने आती हैं, ये देखना बिल्कुल जो है बहुत दिलचस्प बनता है कि क्या प्रधानमंत्री जी का भी इस फाइल में नाम जोड़ा गया है, उनका भी नाम शामिल है। क्योंकि देखिए ना, अब एक और फाइल, एक और नई नाम जो है वो सामने आई है। कहा जा रहा है कि एप्स्टीन स्कैंडल से जुड़ी हुई 68 नई तस्वीरें सामने आ रही है, जिनमें स्कैंडल में पब्लिक इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की का नाम भी सामने आ गया है। कई बड़े नेता और उद्योगपति का नाम भी इस लिस्ट में एक एक करके सामने आ रहा है। हर कोई यही जो है जो सबसे बदनाम फाइल है, लिख रहे हैं कि जो आशावादी लोग सोच रहे हैं कि 19 दिसंबर को भारतीय राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है, वो शायद भूल रहे हैं कि उनका मुकाबला जगीरा से है। तो इस तरीके की भी बातें की जा रही है कि जिन लोगों को लग रहा है कि भारतीय राजनीति में भी बड़े उथल पुथल देखे जा सकते हैं, कुछ ऐसे भारतीय नेताओं के नाम, उद्योगपति के नाम भी इस फाइल में आ सकते हैं, तो वो मतलब अपने दमखम पे जो है
इसको रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसी भी चर्चा की जा रही है। अब देखिए, आज तक की रिपोर्ट कहती है कि एप्स्टीन फाइल्स पर अमेरिका में एक नया तूफान आ गया है और इस तूफान से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। महिलाओं के साथ बिल गेट्स की तस्वीर आए हैं, 68 नई तस्वीरें जारी की गई है एप्स्टीन फाइल्स के जरिए, जिनमें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिल गेट्स के महिला के सामने और डेमोक्रेट्स का कदम जो है वो कहा जा रहा है कि अमेरिका हाउस डेमोक्रेट्स ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हुई 68 नई तस्वीरें को सार्वजनिक किया गया है। और ये तस्वीरें जो है 2019 में जब्त किए गए 95,000 फोटो इस जो है स्टॉक से ली गई है। बताया जा रहा है कि इसमें जो है कुछ फोटो में महिलाओं के शरीर पर लोलिता उपन्यास के अंश भी लिखे हुए हैं, ऐसी तस्वीर भी शेयर की जा रही है इस फाइल के जरिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि डेविड ब्रूक्स का एप्स्टीन से कई निजी संपर्क था, इसको लेकर भी जानकारी जो है बताई जा रही है। तो धीरे धीरे करके एक एक जानकारी दोस्तों हम आपको लगातार देते रहेंगे, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे और वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत भारी है। भारतीय राजनीति में भी बहुत भारी दिन है, बड़ा दिन है। भारतीय राजनीति में भी कहा गया था विपक्ष के कई बड़े नेताओं के जरिए कि तख्ता पलट होने की गुंजाइश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब देखिए, कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया कि संसद का सत्र लगातार छोटा होते जा रहा है, फिर मोदी जी 18-18 घंटे काम कौन सी गोपनीय मेहनत से कर रहे हैं। लगातार संसद की प्रासंगिकता कम होती जा रही है, सही मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, जिन मुद्दों पर चर्चा होती है उनका आज कोई लेना देना देश के मुद्दों से नहीं होता है। शीतकालीन सत्र सिर्फ 15 दिन का रहा और हमारे समय में शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से दिसंबर तक चलता था। 2017 में सिर्फ 13 दिन, 2022 में 13 दिन और 2023 में 14 दिन संसद की कार्रवाई चली है। ऐसे ही चलेगा तो संसद में ज़रूरी विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी। इस बात का भी जिक्र जो है कपिल सिब्बल के जरिए की गई है कि जो आप 18-18 घंटे का बात करते हैं कि हम काम करते हैं, तो ऐसी कौन सी गोपनीय मेहनत जो है आप कर रहे हैं जिसके बारे में देश को पता ही नहीं है। आप देखिए, बिल गेट्स का फोटो जो है गेट खुल गया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और भी तस्वीरें सामने आने वाली हैं। प्रभाकर कुमार मिश्रा उनके ज़रिए इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। अब आवेश तिवारी जो है पत्रकार, उन्होंने भी कुछ लिखा है इस बारे में कि एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में रोते बिलखते गुरुजी की जय जयकार लगाने को आतुर भावी इंडियन डायस्पोरा के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अमेरिका ने H-1B वीज़ा के लिए इंटरव्यू का समय 1 साल आगे बढ़ा दिया। अब इंटरव्यू अक्टूबर 2026 में होगा। इस तरीके की भी बात की जा रही है कि अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ जो है इस तरीके H-1 जो वीज़ा होता है उसको देने में देरी की जा रही है। जो साल 2025 में होना था जो इंटरव्यू, अब वो 2026 में कर दिया गया है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो है क्या और किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बिना जो है कहा जा रहा है कि आज बड़े चेहरों पर से मुखौटा उठने वाला है। बड़े चेहरे जो है आज बेनकाब होने वाले हैं और इन बड़े चेहरों में से क्या और किस तरीके के चेहरे जो है निकलकर सामने आएंगे। और भारतीय राजनीति, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो भारतीय राजनीति में आज बड़ा ही तूफानी दिन है। किसके नाम कब कैसे और किस वजह से निकलकर सामने आ सकते हैं, ये राजनीतिक दलों के लिए एक धुकधुकी सी बनकर सामने आ रही है कि क्या हो सकता है। क्योंकि जो नज़र आ रहा है, जो दिख रहा है, वो बेहद डराने वाला है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े धन्ना सेठ हो या राजनीतिक दल के नेता हों, उनके ऊपर भी क्या इस फाइल का असर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस फाइल से भारतीय राजनीति में कोई बड़ा उथल पुथल होने वाला है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद। जो सबसे बदनाम फाइल है दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों के लोग सामने निकल के आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस फाइल्स खुलने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। ये फाइल्स खुल के सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बहुत सारी आपत्तिजनक तस्वीरें भी हो सकती हैं।
आपत्तिजनक वीडियोस भी सामने हो सकती हैं दोस्तों, जिसके बाद कोई बड़ा और लीगल एक्शन हो सकता है, ले लिया जाए, बड़ा एक्शन ले लिया जाए। अब सवाल यहां पर यही पूछा जा रहा है, क्या अब जो दावा किया जा रहा था, क्योंकि आज 19 दिसंबर है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे? क्योंकि अभी तक की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी दावा नहीं किया जा रहा। अभी अलग अलग लोगों की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका रोल हो ही नहीं सकता दोस्तों। भारतीय लोग ऐसे होते नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।